हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टूल जिसे हाइट गेज कहते हैं, जो इंडस्ट्री और वर्कशॉप दोनों जगह में यूज होता है। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर हाइट गेज है क्या। हाइट गेज एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो एक बेस पर खड़ा एक लंबा बीम होता है। इसकी स्लाइडिंग हेड या जा पर वर्नियर स्केल, डिजिटल डिस्प्ले या डायल होता है जो ऊंचाई को पढ़ने में मदद करता है। यह सरफेस प्लेट पर रखकर उपयोग किया जाता है और विभिन्न अटैचमेंट के साथ ऊंचाई, गहराई या केंद्र दूरी माप सकता है। सरल शब्दों में यह वस्तु की ऊपरी सतह से आधार सतह तक की दूरी को मापता है। पार्ट्स ऑफ हाइट गेज। अब हाइट गेज में आखिर पार्ट क्या क्या इसके होते हैं तो इसको देख लें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे नीचे बेस स्टैंडर्ड सरफेस, उसके बाद बेस होता है। मेन इसका क्या है, ये जितने मेन पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स को मैंने इस साइड लिख दिया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्ट हैं तो हम लोग सबको जानेंगे, लेकिन हमको सिर्फ कवर किसको करना है, सिर्फ मेन पार्ट को कवर करना है। तो यहाँ पे ये हो गया, बेस हो गया। फिर उसके बाद वर्नियर ग्रेजुएशन, यहाँ पे वर्नियर ग्रेजुएशन होता है। मैग्नीफायर, यहाँ पे मैग्नीफायर लगा हुआ होता है। यह होता है स्लाइडर सेट स्क्रू होता है, जिसे स्लाइडर हमारा क्या है, ऊपर नीचे मूवमेंट करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लॉक कर देते हैं ताकि स्लाइडर हमारा ऊपर नीचे मूवमेंट ना करे। फिर उसके बाद यहाँ पे यह स्लाइडर है। और सेट स्क्रू, यह सेट स्क्रू होता है। फाइन फीड, इसमें क्या होता है, फाइन फीड होते हैं। और फाइन फीडर भी इसी में होता है। यह होती है हमारी मेन स्केल होती है, जिसमें mm और इंच में वैल्यू लिखे हुए होते हैं। ये बीम होती है। ये बीम जो हमारी होती है, इसी के ऊपर ही मेन स्केल बना हुआ होता है। यहाँ पे फीड स्क्रू होता है। मेन स्केल मूविंग डिवाइस, या मेन स्केल क्या करता है, मूविंग करता है, मतलब इसके द्वारा मूविंग करती है मेन स्केल। सेट स्क्रू ऑफ मेन स्केल, मतलब ये जो हमारा मेन स्केल है, इसके सेट हैं, स्क्रू के जो ये सेट हैं। मेन स्केल ग्रेजुएशन, ये हमारा मेन स्केल ग्रेजुएशन है। फाइन फीड व्हील होता है, उसके नीचे स्क्राइबर सेट स्क्रू होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्राइबर को लगा के इसको हम लोग पार्ट को यहाँ पे अटैच कर देते हैं। मतलब इसको स्क्रू से क्या करते हैं, उसको टाइट कर देते हैं। और स्क्राइबर के द्वारा हम लोग जो है, स्क्राइबर यहाँ पे ये होता है और यहाँ पे मेजरिंग सरफेस होता है। मेजरिंग सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, इसके द्वारा मेजर करते हैं। ये हमारी जॉ होती है। तो ये रहे उसके सारे पार्ट। अब हम लोग जान लें कि जो मेन पार्ट है वह आखिर क्या है। हम लोग यहाँ सबसे पहले बेस को देखते हैं। बेस क्या होता है, एक आयताकार और भारी कास्ट स्टील या एल्युमिनियम एलॉय से बना निचली सतह चपटी ग्राइंडेड होती है। जो यह बेस होता है, यही बेस होता है जो क्या करता है, हमारा सरफेस प्लेट पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रखते हैं। यह किसका बना हुआ होता है, कास्ट स्टील का बना हुआ होता है या एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ होता है, जो क्या होता है, चपटी होती है और ग्राइंडेड होती है, ताकि सतह जो है प्लेट पर स्थिर रहे। मध्य भाग खाली रिसेस होते हैं वजन कम करने के लिए, मतलब इसका जो बीच का भाग होता है वह खाली होता है, ताकि ये ज़्यादा अगर वजन रहेगा तो सरफेस प्लेट पे बहुत भारी रहेगा, जिससे सरफेस प्लेट को क्या हो सकता है, उसमें स्क्रैच आ सकते हैं। दूसरा क्या है, बीम, जो ऊर्ध्वाधर स्केल जो ऊंचाई दर्शाता है, स्टेनलेस स्टील से बना ग्रेडेड जो है होता है। अब यहाँ पे हम लोग बीम देख लें। यह होता है बीम, जिस पे क्या होता है, इस बीम पे ही मेन स्केल लिखा हुआ होता है। स्लाइडर, बीम पर चलने वाला भाग जो ऊपर नीचे होता है, लॉकिंग स्क्रू से फिक्स किया जाता है। यह होता है यहाँ पे स्लाइडर। इस पे ये जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर है जिस पे क्या होता है, मेन स्केल जो है लिखा हुआ होता है। मतलब ये क्या है, मेन स्केल स्लाइडर हमारा यहाँ है, जिस पे क्या होता है, मेन स्केल, मतलब यहाँ पे वर्नियर स्केल यहाँ पे ग्रेजुएट होता है। उसके बाद आ गए क्लैंपिंग स्क्रू।
क्लैंपिंग स्क्रू स्लाइड को बीम पर कसने के लिए, स्लाइडर जो होता है इसको क्या करते हैं बीम पर कसने के लिए इसका यूज करते हैं, क्लैंपिंग स्क्रू का यूज किया जाता है। वर्नियर स्केल या डिस्प्ले, अगर डिजिटल दिया गया हो, मतलब डिजिटल वर्नियर कैलिपर हाइट गेज होता है तो उस पर क्या हुआ होता है, यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ होता है। अगर ये डिजिटल नहीं है तो उस पर क्या होता है, सिर्फ मामूली सा वैल्यू, जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर को जैसे हम लोग यूज करते हैं उसी तरह हम लोग इसको यूज करके वैल्यू को पढ़ लेते हैं। उसके बाद मेजरिंग जा, वस्तु को छूने वाला भाग जो टकराने पर शून्य सेटिंग चेक करता है। यह रहा इसका मेजरिंग सरफेस, ये होता है, यही क्या करते हैं, इसी को मतलब बोलते हैं मेजरिंग जा या टिप, इसी को बोला जाता है। स्क्राइबर यही वाला भाग है, इसके नीचे ही मेजरिंग सरफेस होता है जिसपे जो है हल्का टिप टाइप दिखाई देता है। ये भाग मिलकर उपकरण को मजबूत और सटीक बनाते हैं। अब हम लोग देख लें कि टाइप्स ऑफ जो है हाइट गेज। वैसे तो हाइट गेज कई टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं यहाँ पे कुछ हैं, जैसे वर्नियर हाइट गेज। ये वर्नियर हाइट गेज के सिद्धांत पे जो है, मतलब वर्नियर के सिद्धांत पे यह काम करता है। उसके बाद ये डिजिटल है, डिजिटल यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है। फिर यहाँ डायल, यहाँ पे डायल को लगा के यूज करते हैं, या कुछ जो है स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग जो है इसको मेजरमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लंजर डायल लगाया हुआ है तो यह ऑप्टिकल हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हाइट गेज को यूज किया जाता है। सरफेस प्लेट, ये हमारा सरफेस प्लेट है। सरफेस प्लेट को साफ करें ताकि धूल या गंदगी माप को प्रभावित न करे। जब भी हम लोग मेजरिंग स्टार्ट करते हैं तो सरफेस प्लेट को अच्छी तरह से साफ कर लें। उपयोग से पहले गेज को शून्य पर सेट करें। इसके लिए स्क्राइबर को सतह के समांतर रखें और डायल या डिजिटल को शून्य से करें। मतलब जब हम लोग जो है हाइट गेज को यूज करते हैं तो क्या करते हैं, इस सरफेस प्लेट पे हम लोग क्या करते हैं, इसको टच कराते हैं, टच करा के इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, उसको शून्य कर लेते हैं। और ये हमारा जो स्क्राइबर होना चाहिए वह इसके समांतर होने चाहिए। जैसे हमारा सरफेस प्लेट ये दिया गया है, सरफेस प्लेट हम लोग क्या करें, अगर इस पर हाइट गेज रखते हैं तो स्क्राइबर, ये जो स्क्राइबर है यह क्या होना चाहिए, इसके समांतर होने चाहिए। जिस वस्तु की ऊंचाई मापनी है उसे सतह पर स्थिर रूप से रखें। सुनिश्चित करें कि वस्तु गेज के नीचे ठीक से संरेखित हो। जैसे हमारा यहाँ पे सरफेस प्लेट दिया गया है, इस पर हम लोग हाइट गेज जब रख देते हैं, हाइट गेज जब इसके ऊपर रख देते हैं तो जो वस्तु होनी चाहिए, मतलब जो वर्कपीस होनी चाहिए इसके ठीक नीचे होनी चाहिए। गेज के स्क्राइबर को धीरे धीरे नीचे ले जाएं जब तक कि यह वर्कपीस की सतह को हल्के से छू न ले, ज़्यादा दबाव न डालें। जब हमको वर्कपीस हम लोग यहाँ इस साइड रख देंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से धीरे धीरे जो है इसको नीचे लेकर जाएंगे और उस वस्तु को टच करेंगे। उसकी हाइट को ज़्यादातर हाइट ही चेक करने के लिए यूज करते हैं, तो उस वस्तु को टच करें जहाँ पे हमको हाइट को ज्ञात करना है। स्क्राइबर को सही स्थिति में लॉक करें। ये जो स्क्राइबर होता है इसको सही स्थिति में हमको लॉक करना चाहिए, ये ज़्यादा इधर उधर मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। डायल या डिजिटल डिस्प्ले पर ऊंचाई की स्थिति रीडिंग नोट करें। यदि वर्नियर स्केल है तो मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल को मिलाकर सटीक से पढ़ें। जो वर्नियर स्केल होता है, जैसे वर्नियर स्केल जिस तरह हम लोग यूज करते हैं उसी तरह हाइट गेज को हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। अगर यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले रहेगा तो यह आसानी से सिर्फ जो है वस्तु को टच करेंगे तो वह बता देगा। डायल रहता है तो डायल को पहले सही सेट करना पड़ता है, उसके बाद तब इसको चेक करते हैं। विशेष माप, यदि गेज में गहराई मापने की सुविधा है तो प्रोब या उपयोग करके छिद्रों या खांचों की गहराई मापें। डायल इंडिकेटर के साथ वर्कपीस के केंद्र या अन्य विशेषताओं को माप सकते हैं। अगर हमारे पास प्लंजर डायल है, जैसे ये प्लंजर डायल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास वर्कपीस अगर मान लें उसका जो है स्टेप बना हुआ होता है अंदर, अगर या होल उसके चेक करने अंदर के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लंजर डायल का यूज करके उस होल को जो है चेक कर सकते हैं। मतलब होल की जो डेप्थ होती है उसको हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। अब देख लें इसके लिस्ट काउंट के बारे में। जो मैकेनिकल वाला हाइट गेज होता है उसका लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। डायल का चाहे तो 0.01 mm का होगा या 0.02
mm होता है वह किस पे डिपेंड करता है, वह डिजाइन पे डिपेंड करता है। डिजिटल वाले का 0.01 mm होता है। अगर ज़्यादा स्पेशल हाइट गेज है तो 0.001 mm उसका लिस्ट काउंट होता है। रेंज की बात करें तो रेंज की बात मैकेनिकल वाला 0 से लेके 300 तक mm तक आता है, और 0 से लेके 600 mm तक, 0 से लेके 1000 mm तक ये मैकेनिकल का आता है। डिजिटल का 0 से 300, फिर 0 से 2000, 0 से 3000, 0 से 3000 तक जो होता है वह स्पेशल पर्पज़ के लिए होता है। जैसे हमारे पास जो वर्कपीस होता है अगर वो बहुत बड़ी हो तब उसके बाद हम लोग जो है 0 से लेकर 3000 तक के हाइट गेज का यूज करते हैं। अब हम लोग सावधानी क्या क्या होनी चाहिए जब भी हम लोग कोई हाइट गेज का यूज करते हैं। हाइट गेज को सावधानी से संभालें क्योंकि यह एक सटीक उपकरण है। उपयोग के बाद गेज को साफ करके सुरक्षित स्थान पर रखें। डिजिटल हाइट गेज का उपयोग आसान होता है क्योंकि यह सीधे डिजिटल रीडिंग देता है। बार बार कैलिब्रेशन चेक करें ताकि मेजरमेंट सटीक रहे। स्क्राइबर और प्रोब को साफ रखें ताकि सतह पर खरोंच न आए। गेज को हमेशा एक सपाट और स्थिर सतह पर रखें। असमान सतह माप में त्रुटि पैदा कर सकती है। माप के दौरान गेज या वर्कपीस को हिलाने से बचें। स्क्राइबर को वर्कपीस पर हल्के से टच करें, ज़्यादा दबाव न डालें क्योंकि इससे सतह खराब हो सकती है या मेजरमेंट गलत हो सकता है। गेज के मूविंग पार्ट को धीरे और सावधानी से समायोजित करें। गेज को गिरने या टकराने से बचाएं क्योंकि यह एक सटीक उपकरण है और क्षति से इसकी सटीकता प्रभावित हो सकती है। उपयोग के बाद गेज को सही तरीके से स्टोर करें, जैसे कि इसको केस में या सुरक्षित स्थान पर इसको रख दें। गेज को अत्यधिक तापमान, नमी या धूल वाले वातावरण में उपयोग करने से बचें क्योंकि इससे इसकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। डिजिटल हाइट गेज के लिए बैटरी की स्थिति की जांच करें और इसे सूखे स्थान पर रखें। केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही गेज का उपयोग करें। गलत हैंडलिंग से उपकरण खराब हो सकता है या माप गलत हो सकती है। उपयोग के बाद गेज को साफ करें और तेल लगाकर स्टोर करें ताकि जंग न लगे। नियमित रूप से हाइट गेज का रखरखाव और कैलिब्रेशन करवाएं। इन सावधानियों को पालन करने से हाइट गेज की सटीकता और लंबी आयु सुनिश्चित होती है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।